हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। बहुत दिनों से कोई नई क्लास नहीं डाल पाया था क्योंकि कुछ चुनाव ड्यूटियां थी और व्यस्तताओं के कारण से ऐसा नहीं हो पाया। आगे हम हमारे उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मानव परिसंचरण तंत्र। तो जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि ये जानकारी सभी तक पहुंचे। तो देखिए, मानव परिसंचरण तंत्र, एक एक चीज को हम समझते जाएंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे इसका शाब्दिक अर्थ कि होता क्या है परिसंचरण। तो देखिए, शाब्दिक अर्थ की जहां बात है वहां पर कुछ हिंदी के शब्द हमें सीखने होंगे। जैसे इसमें एक शब्द तो आया है पहला परि, और दूसरा जो इसमें आया है वो है संचरण। क्या मतलब होता है इनका? तो देखिए, पहले हम संचरण को सीखते हैं। संचरण क्या होता है? संचरण का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से विचरण करना, यानी कि फ्रीली मूवमेंट करना या रैंडम मूवमेंट करना। तो इसका मतलब तो है स्वतंत्र विचरण यानी फ्री मूवमेंट। और परि जो शब्द है वो यहाँ पर दो अलग अलग अर्थों में काम आएगा। पहला अर्थ होगा परिबद्ध और दूसरा होगा परिवहन। क्या मतलब है इनका? देखिए, परिबद्ध का मतलब है कुछ नियमों के अनुरूप किसी निश्चित क्राइटेरिया में, क्षेत्र में, मार्ग में या सीमाओं के अंदर रहकर विचरण करना। और परिवहन का मतलब होता है कि जो विचरण कर रहा है वो अपने ऊपर किसी दूसरी राशि को भी लेके जा रहा है। जैसे हम कहते हैं परिवहन के साधन, तो परिवहन के साधन है साइकिल, मोटरसाइकिल, चौपहिया वाहन, ट्रेन, बसें। तो ये सभी जब चलेंगे तो इन मशीनरीज के ऊपर मानव और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाएगा, वो है परिवहन। इसका मतलब ये एक ऐसा तंत्र है जिसमें किसी न किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है शरीर के अंदर अंदर, और कोई ना कोई ऐसी राशि है जो ले जाने का कार्य भी करती है। ये है इसका शाब्दिक अर्थ, अर्थात कुछ नियमों के अंतर्गत या सीमाओं की बंदिश में रहकर परिवहन करने वाला जो तंत्र है वो कहलाता है परिसंचरण तंत्र। अब इस परिसंचरण तंत्र की बात करें तो देखिए, परिसंचरण तंत्र को मनुष्य के अंदर दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला जो परिसंचरण तंत्र है वो होता है रक्त परिसंचरण तंत्र, और दूसरा जो परिसंचरण तंत्र मनुष्य में पाया जाता है वो है लसिका परिसंचरण तंत्र। हमारे इस चैप्टर के अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र को ही मूल रूप से समझाया गया है, लेकिन इसकी चर्चा भी एक जगह है और वहां पर इसके लिए एक गुण बताया गया है लसिका परिसंचरण तंत्र के लिए, कि मनुष्य के अंदर जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, और रक्त परिसंचरण तंत्र होता है मनुष्य के अंदर बंद प्रकार का, यानी कि मनुष्य में रक्त परिसंचरण होता है बंद प्रकार का और लसिका परिसंचरण तंत्र होता है खुले प्रकार का। इनकी डिटेल बात हम इसी टॉपिक में आगे करेंगे, पर थोड़ा सा परिचय के लिए बता देता हूँ। मनुष्य का जो रक्त है वो जीवन भर कभी भी रक्त वाहिनियों से बाहर नहीं निकलता है, अर्थात नलियों में बंद अवस्था में पाया जाता है। इस स्थिति को कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। अब कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में बात हो सकती है कि जब हमें चोट लगती है तो रक्त नलिकाओं से बाहर निकलता है, वो चोट लगने की अवस्था होती है, अप्राकृतिक अवस्था होती है, तब बाहर निकल सकता है। लेकिन प्राकृतिक अवस्था में रक्त कभी भी नलियों से और हृदय से बाहर नहीं निकलेगा, इसी कारण से इसे बंद परिसंचरण कहते हैं। और खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र वो होता है जहां पर परिसंचरण ऊतक हृदय और नलियों के अलावा कोशिकाओं के मध्य खुले में भी पाया जाता है, जैसे तिलचट्टे के अंदर खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, अर्थात रक्त नलियों के अलावा खुली कोशिकाओं के अंदर भी पाया जाता है, जिनको हीमोसील्स भी कहते हैं।
नेक्स्ट देखिए, रक्त परिसंचरण जो तंत्र है, इस रक्त परिसंचरण तंत्र को मानव के अंदर 3 भागों में बांटा जाता है और 3 भाग कौन कौन से होंगे उसको इसी तरीके से समझ सकते हैं। पहला भाग रक्त होगा, दूसरा परिसंचरण होगा और तीसरा तंत्र होगा। अब ये कैसे कैसे होंगे, तो देखिए, पहला जो भाग है वो होगा मनुष्य के अंदर रक्त, दूसरा जो भाग है वो यहाँ पर होगा परिसंचरण अंग और तीसरा जो भाग होगा रक्त परिसंचरण तंत्र का वो होता है संपूर्ण तंत्र या सिस्टम, जिसमें देखिए रक्त जो है, रक्त अर्थात ब्लड, इसकी क्या भूमिका होती है, तो रक्त की भूमिका होती है रक्त परिसंचरण तंत्र में, ये परिसंचरण ऊतक होता है, परिसंचरण ऊतक यानी सर्कुलेटरी टिश्यू है। और परिसंचरण अंग या कहें कि पंपिंग अंग, और पंपिंग अंग होता है मनुष्य के अंदर हार्ट अर्थात हृदय। हृदय इस पूरे के पूरे परिसंचरण तंत्र का केंद्रीय अंग है, रक्त को पूरे शरीर में पंप करवाने का कार्य करता है। और तीसरा जो भाग है तंत्र अर्थात सिस्टम, इसमें शामिल होती हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की नलिकाएं। नलिकाएं और नलिकाएं मनुष्य के अंदर 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है धमनी और दूसरी होती है शिरा। तो देखिए, इसे दोबारा रिपीट करता हूं, मानव परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण का शाब्दिक अर्थ है परि प्लस संचरण। संचरण का मतलब है स्वतंत्र विचरण, फ्री मूवमेंट या रैंडम मूवमेंट। और परि का अर्थ 2 शाब्दिक अर्थों में लेंगे, परिबद्ध अर्थात नलिकाओं के अंदर बंद यानी नियत मार्ग पे गमन करने के लिए ही स्वतंत्र, और परिवहन अर्थात नियत नलिकाओं में बहेगा और कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट करेगा, ये ऐसा ही होता है परिसंचरण तंत्र। अब इस परिसंचरण तंत्र के 2 प्रकार मनुष्य में पाए जाएंगे, रक्त परिसंचरण और लसिका परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र मनुष्य में बंद प्रकार का होगा और लसिका परिसंचरण तंत्र मनुष्य में खुले प्रकार का होगा। मूल हमारे इस चैप्टर में जो परिसंचरण तंत्र है वो है रक्त और परिसंचरण तंत्र अर्थात रक्त परिसंचरण, जिसमें रक्त परिसंचरण को 3 भागों में बांटा जाता है। प्रथम भाग है रक्त ब्लड अर्थात परिसंचरण ऊतक, दूसरा भाग है परिसंचरण अंग अर्थात पंपिंग अंग, और मनुष्य में पंपिंग अंग होता है हार्ट या हृदय, और तीसरा भाग है तंत्र, नलिकाओं का जाल या सिस्टम, और इस सिस्टम में पाई जाती हैं नलिकाएं, ट्यूब्स, और ये 2 प्रकार की होती हैं, धमनी और शिराएं। इस प्रकार से मनुष्य की इस पूरे परिसंचरण तंत्र को हम इस प्रकार बांटेंगे और बांटकर एक एक भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा पहला भाग होगा रक्त परिसंचरण ऊतक, जिसके बारे में हम उसकी संरचना, कार्य, निर्माण और उसके विघटन की सारी प्रक्रिया अर्थात उसके निर्माण से लेके विघटन तक की जो प्रक्रियाएं हैं सभी का संपूर्ण अध्ययन करेंगे नेक्स्ट कालांश में। जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ये जानकारी सभी तक पहुंचे, और इस संपूर्ण पाठ के अध्ययन के लिए अगला वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू।